हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एवन आई क्यू स्टडी पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ जीव विज्ञान के चैप्टर मानव शरीर से संबंधित 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछा जाता आ रहा है और इस प्रश्न के आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ए मस्तिष्क से, बी नाड़ी से, सी यकृत से, डी हृदय से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए अनुमस्तिष्क, बी पर मस्तिष्क, सी मस्तिष्कांक, डी मध्य मस्तिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर मस्तिष्क। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ए मस्तिष्क कोशिकाएं में, बी अस्थि कोशिकाएं में, सी पेशी कोशिकाएं में, डी यकृत कोशिकाएं में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क कोशिकाएं में। दोस्तों, आप सबको अगर इसमें से किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा। आपका अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है? ए सेंट्रॉन, बी डेंड्रॉन, सी न्यूरॉन, डी एक्सॉन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, डी तंत्रिका कोशिका, सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ए 12 जोड़ी, बी 15 जोड़ी, सी 31 जोड़ी, डी 33 जोड़ी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जोड़ी निकलती है। आपका अगला सवाल है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ए अनुमस्तिष्क में, बी पर मस्तिष्क में, सी कशेरुक रज्जु में, डी तंत्रिका कोशिका में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कशेरुक रज्जु में। आपका अगला सवाल है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? ए राइबोसोम में, बी लाइसोसोम में, सी हरित लौकों में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ए 14%, बी 20%, सी 16%, डी 25%। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16% होती है। आपका अगला सवाल है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ए 38, बी 36 का, सी 48, डी 2। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38 का निर्माण होता है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ए 20 से 25 बार, सी 16 से 18 बार, सी 25 से 30 बार, डी 70 से 72 बार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 से 18 बार। अगला सवाल है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ए लाइसोसोम में, बी केंद्रक में, सी राइबोसोम में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका अगला सवाल है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए 14%, बी 8%, सी 12%, डी 16%।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4%। आपका अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ए लैक्टिक अम्ल का, बी ग्लूकोज व एटीपी का, सी पाइरुविक अम्ल का, डी फ्लूमेरिक अम्ल का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाइरुविक अम्ल का। आपका अगला सवाल, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी पाइरुविक अम्ल, सी फ्यूमेरिक अम्ल, डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। आपका अगला सवाल है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? ए यूरिक अम्ल, बी यूरिया, सी अमोनिया, डी अमोनिया नाइट्रेट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरिया। आपका अगला सवाल है, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? ए यकृत में, बी पलिया में, सी ब्रिक में, डी मूत्राशय थैली में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत में। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन है ए फेफड़े, बी गुर्दा, सी जिगर, डी अग्नाशय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुर्दा। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है? ए फेफड़े में, बी मूत्रवाहिनी में, सी बोमेन संपुट में, डी कुंडलित नलिका में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोमेन संपुट में। आपका अगला सवाल है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ए लसिका के कारण, बी पित्त के कारण, सी कोलेस्ट्रॉल के कारण, डी यूरोक्रोम के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम के कारण। दोस्तों, आप सबको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय समय पर आपके पास पहुंचता रहे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं।